हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वर्णमाला की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वर्णमाला हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी। और जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद इस क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म संघर्षी भी उन्हें कहते हैं। तो जो कि पहला ऑप्शन में टिक लगा है, देख लीजिए, सा हाँ, तीनों शा और हा होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। बी ऑप्शन में ता था दा दा, ये तो होते नहीं, तो दंत में हो जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं, टा ठा डा, सब स्पर्शी हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा हाँ, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिए, केवल श्वास का प्रयोग ही किया जाता है उनको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, या अलावा व्यंजनों को कहते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, तीन प्रकार के होते हैं, उस संघर्षी, अंतस्थ और स्पर्शी होते हैं। तो अंतस्थ होते थे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या अलावा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प वर्ग पढ़ा था, पा वर्ग, प फ ब भ मा होता है, तो ओष्ठ क्या होता है, प फ ब भ मा आता है, तो फा दिया है डी ऑप्शन में। बाकी देख लीजिए, तलस है, जैसे ला होता है तो ला दंत में आ जाता है, सा दंत में आ जाता है। रा किस में आ जाएगा, ट्रशर फॉर्मूला पढ़ा था उसमें, रा आता है मूर्धा में। फा क्या है, फा मेरा ओष्ठ में आ गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं। तो वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, तो इसको ध्यान कर लीजिए, छोटा आ रहा है उसको अकारांत कहते हैं, बड़ा आएगा तो आकारांत कहते हैं, छोटी ई आएगा तो इकारांत कहते हैं, बड़ी ई आएगा तो ईकारांत कहते हैं, ऊ आता है छोटा तो उकारांत कहेंगे। तो जो भी है उसमें लास्ट में अंत अंत लगा दिया जाता है, तो छोटा आ रहा है तो अकारांत कहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, कौन स्वर नहीं है। सबसे पहले देखा करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना मतलब होना चाहिए, एलिमिनेशन करना अगर आ गया आपको तो ऑप्शन आप सही पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कौन स्वर नहीं है, यानी कि व्यंजन की बात कर रहा है, या कुछ और हो सकता है, तो व्यंजन ही होगा। तो व्यंजन क्या है देख लीजिए, आ स्वर हो गया, बी ऑप्शन में ऊ स्वर हो गया, ए स्वर हो गया, तो बा क्या है, बा मेरा व्यंजन आ गया, तो बस यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। कौन सा वर्ण घोष है, घोष को ही हम सघोष कहते हैं, मैंने बताया है। तो घोष क्या हो जाता है, घोष मेरा हो जाता है 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है, पहला दूसरा अघोष होता है। तो तीसरा चौथा पांचवा में चेक करना है। तो पा देख लीजिए, पहले ऑप्शन में पा है, तो ये तो पा वर्ग का पहला ही हो गया, तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में टा है तो टा वर्ग का पहला ही हो गया, तो गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन में फा है, पा फा, ये दूसरा आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें तीसरा चौथा पांचवा देखना है। अब देख लीजिए, सी ऑप्शन देखिए, ता था दा तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो घोष वर्ण या सघोष वर्ण मेरा दा हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने जो वीडियो बनाया था सबसे पहले ही बोला था कि सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई हमने बोला था, पहला वीडियो देखिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 10, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला बोला जाता है, क्योंकि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला वर्ण ही पढ़ते हैं, तो वर्ण को ही एक अरेंजमेंट कर दिया जाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, उसको ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ में क्या पढ़ा था हमने, कहा नाम का फॉर्मूला पढ़ा था, का से का वर्ग पढ़ा था, का वर्ग में क्या आएगा, का खा गा गा अंगा, हा आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है और विसर्ग आता है। तो देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, का और खा। बी ऑप्शन में यारा, ये तो अंतस्थ हो जाएगा। सी ऑप्शन में चा जा, ये भी मेरा, ये किस में आ जाएगा, मेरा तालु में आ जाएगा, क्यों, चैसी नाम का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, टा और अणा ये तो उसमें आ जाएंगे, है ना, तो ये मुर्दा उर्दा में आ जाएंगे, तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य में क्या पढ़ा था हमने, ट्रशर नाम का फॉर्मूला पढ़ा था, टा से हो जाएगा टा ठा डा डा ड़ा। ठीक है, षट को वो मूर्धन्य शा पढ़ा था, और रा पढ़ा था, और री पढ़ा था। तो देख लीजिए, डा उढ़ाई दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ते हैं। अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण हमने बोला था, एक तरीका ये बताया था अल्पप्राण में कि हम लोग मुंह के आगे हाथ लगा के अगर बोलें और कम वायु लगे तो वो अल्पप्राण हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। और 1 3 5 भी होता है, पहला तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। तो देख लीजिए बी ऑप्शन में क और गा आ गया अल्पप्राण। का ख गा, पहला हो गया का, खा हो गया दूसरा, गा हो गया तीसरा। बाकी में चेक कर लीजिए, त थ ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आ ये भी नहीं है, इधर डी में देख लीजिए प फ ये सब दूसरे हो गए, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? हाँ, नवीन विकसित को ही हम आगत कहते हैं। ठीक है, नाम याद कर लीजिए। नवीन विकसित जो दूसरी भाषाओं से आ गई हैं उनको हम आगत कहते हैं। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन को देखिए, अगर ऊ ये हमारे स्वर में आ जाते हैं, शाह और शाह ये तुम्हारे उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि उस संघर्षी में आ जाते हैं, ए और ये सब स्वर में है। ठीक है, ख और गा ये देखिए अरबी फारसी से आए, इनके नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, तो ये इनको हम आगत बोल देते हैं। तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। वही कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला सबको आती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, घुमा घुमा के पूछते हैं। यहाँ पर आगत करके भी पूछा जा सकता था, यहाँ नवीन विकसित करके देख लिए पूछा गया। तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष लिखे चाहे सघोष लिखे। ठीक है, घोष पूछ रहा है या सघोष, एक ही बात होता है। अघोष पूछेगा तो आ लगा होगा आगे, तो घोष पूछ रहा है या सघोष। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा देख लीजिए किस में आएगा। खा, खा देखिए दूसरा होता है, चा पहला होता है, छा चा छा दूसरा होता है, तो हमें तीसरा चाहिए। माँ देखिए, माँ पांचवा वर्ण है। का खा गा गा अंगा चा छा जा जा यहाँ, तो लास्ट में क्या आता है? ये माँ वाला है सबसे लास्ट में, माँ आ जाता है। का से माँ तक होते हैं, पापा बाबा माँ, पंचम अक्षर है, तो तीसरा चौथा पांचवा, तो ये मेरा हो गया माँ हो जाएगा इसका घोष वर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन नहीं है यानी कि क्या पूछ रहा है? स्वर पूछ रहा है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या, ऊ, यही स्वर हो गया, यही मेरा आंसर। बाकी देख लीजिए, खा व्यंजन है, या व्यंजन है, रा व्यंजन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घुमा घुमा पूछता है और अक्षर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में नहीं पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और वहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं हैं? ओष्ठ नहीं है तो बाकी कुछ और भी हो सकती हैं, है ना। तो देखिए पा वर्ग है, पा फा बा बा ओष्ठ हो जाता है, बा भी ओष्ठ हो जाता है, माँ लास्ट में आता है, ये भी ओष्ठ हो जाता है। पऊ याद रखिए, पऊ में क्या पढ़ाया था? पा से पूरा पापा बाबा माँ, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ता मेरा किस में आ जाता है? तलस, दंत में आता है, ता था दा दा ना, तो ये मेरा दंत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी, ये देख ली, थोड़ा जूम कर देते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हमने वीडियो में पढ़ाया है, 52 होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, है ना, 2 क्षिप्त होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। इस तरीके से टोटल मेरे 52 बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो जो नाक से बोले जाते हैं मैंने पढ़ाया है नासिक के। हर प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, चा छा जा जा इया, देखिए पांचवा आ रहा, पापा बाबा माँ, ताता दादा ना, ये माँ ना इया ये सब जो आते हैं मेरे नासिक व्यंजन होते हैं। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए जा तो है ही नहीं, तालव्य में, गा कंठ में, सा तुम्हारा ऊष्म व्यंजन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या है? हमने बताया था, ए मेरे आ और ई से मिलकर बनते हैं। ये वृद्धि संज्ञक भी होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं, इनसे गुण संधि वृद्धि संधि बनती है हमारी, है ना। तो ए और ए क्या हो जाएंगे मेरे? कंठ तालव्य होते हैं, क्योंकि आ जो होता है मेरा कहा फार्मूले में कंठ में आता है, और ई जो मेरा चैसी फार्मूले में तालु में आता है। तो कंठ और तालु यानी कि कंठ तालव्य से मिलकर ए वर्ण बने होते हैं। देखिए सारे वही क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम में ही क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक है, तो पूरा जो मैंने नोट्स पढ़ाया उसको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डाउटफुल है। 21 हमें भी नहीं समझ में आता क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, रीत को भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं, कुछ हमें भी नहीं समझ में आता। तो श्री देखिए, श्री भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन कह रहा है ये। श्रा होता है, ऑप्शन सी दिया है, और लरी भी हिंदी में मानक वर्ण की बात कर रहा है, तो लरी को तो हिंदी में लिया ही नहीं जाता है ना, इसलिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। अगर आप लोगों को इसमें जानकारी हो तो कुछ बताइएगा, हमें इस पर डाउट लगता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व मतलब जहाँ पर डबल आ जाए, है ना, व्यंजन जो आ जाए, दो बार आ जाए। पहला ऑप्शन पुनः, बी ऑप्शन देखिए इलाहाबाद, यहाँ पर कोई भी डबल नहीं आ रहा। दिल्ली में देखिए ला दो बार आ गया है, इस वजह से ये द्वित्व व्यंजन, दो व्यंजन मतलब कि वही व्यंजन दो बार रिपीट कर जाए तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, सा स श हाँ कौन से व्यंजन होते हैं? पढ़ा है हम लोगों ने, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, है ना। शल नाम का एक प्रत्याहार होता है संस्कृत में, उसमें आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? हम लोगों ने पढ़ा छात्र ज्ञा श, है ना, श्रा, ये चारों चीज़ें पढ़ी, संयुक्त व्यंजन होते हैं ये, छात्र ज्ञा और श्रा संयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब देख लीजिए, छा जो होता है मेरा का और शा से मिलकर बना होता है। देखिए ऊपर लिखा भी है, ये देखिए लिखा है, ये लिखा है। एक सेकेंड, ये रोटेट कर लें। हाँ देख लीजिए, छा जो आता है मेरा का और सा से मिलकर बना होता है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद होता है? तो ये का सा से मिलकर बना होता है, लिखा हुआ देख लीजिए। तो का से ही मेरी वर्णमाला स्टार्ट होती है, तो का ख गा गा अंगा ऐसे चलेंगे, तो छा लास्ट में आता है, तो छा के बाद में ही आएगा। छा जो है ये मेरे का के बाद आता है। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? का के बाद आएगा, और बना किससे होता है? वहीं से पहचानना होता है, का प्लस शा से बना होता है, मूर्धन्य सा से, इस वजह से का के बाद आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण हम लोगों ने पढ़ा है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, छात्र ज्ञा और स्रा। तो देख लिए, बताया था हमने, ज्ञा किससे बना होता है? जा और इया से मिलकर बना होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये हलंत का ध्यान रखिए, देखिए इन ऑप्शन में क्या है, हलंत बी में लगा है, बाकी कहीं हलंत नहीं लगा। हमने दोनों तरीके बताए थे, या तो दोनों के नीचे हलंत लगा होगा तो आ लास्ट में होगा, या एक के नीचे हलंत लगा होगा तो आ नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 27 की ओर बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कैसे होता है? पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक है, पहला दूसरा होता है, और तीनों सा होते हैं, हमने पढ़ाया तीनों सा होते हैं, पहला दूसरा होता है। तो सीधा सा देखिए दिख गया हमको, डायरेक्ट ऑप्शन डी में सा है, तो हमने टिक लगा दिया, शा इज करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं, देख लिए, पा फा बा तीसरा हो रहा है, हा होता ही नहीं है, जा चा छा जा तीसरा हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा? देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कहा पढ़ा था, का में खा खा गा गा अंगा पाँचों अक्षर आ गए का वर्ग में, तो घा क्या हो जाएगा मेरा? कंठ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छत्र ज्ञा और श्र। तो देख लीजिए, ज्ञा दिख गया हम लोग को ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अब दंत नहीं है तो यानी कि कुछ और हो सकता है दंत के अलावा। ठीक है, तो पहला देख लीजिए ऑप्शन ता तो दंत होता, तला से याद कर लीजिए, ता वर्ग में ता था दादा ना, देख लीजिए पहले ऑप्शन में ता मिल गया, दा मिल गया सी ऑप्शन में, और बी में ना मिल गया, तो ये तो दंत है, तो बचा कौन सा? टा, डी ऑप्शन। टा कौन सा? टा मूर्धन्य है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक जो मान्य नहीं है हमारी हिंदी में, देखिए पहला ऑप्शन में खा मानक है, घा भी है, और डी ऑप्शन में भा भी है, लेकिन ये जो भा बना हुआ है ये नहीं है, ये हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये मेरा मानक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, छा वर्ण किस योग से बनता है? बताया मैंने, का प्लस सा से बनेगा, लेकिन हलंत ध्यान रखिएगा, हलंत दोनों के नीचे अगर होगा तो आ अलग लगा रहेगा, और का के नीचे हलंत है तो केवल सा रहेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताया है 11 होती है, देख लीजिए 10, 11, 13 सब दिया है, तो 11 करेक्ट है, याद रखिएगा 11 वर्ण मतलब कि वर्णमाला में स्वर होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 33 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो व्यंजन होगा। पहले ऑप्शन में आ है, स्वर है, ऊ है बी ऑप्शन, वो भी स्वर है, तीसरे ऑप्शन में ए है, वो भी स्वर है, जा बचा, ये मेरा तालव्य व्यंजन आ जाता, तालव्य वर्ण में आ जाता, चा छा जा जा इया, है ना, तालव्य है, तालव्य इसका उच्चारण स्थान है, और जा मेरा व्यंजन है। ठीक है,
इसको हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में क्या आता है? टा ठा डा डा अड़ा होते हैं। तो देख लीजिए तीनों में टा ठा डा, ये टा ठा मिल गया, अड़ा मिल गया, अड़ा मिल गया। घा क्या है? घा कंठ में आता है। डी ऑप्शन हो गया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पता है, व्यंजन 33 होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे इसके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब देख लीजिए, पश्च स्वर में हमने क्या बोला था? जो वर्तुल होते हैं जिनको बोलने में मेरा मुंह गोल हो जाए। तो हमने बताया थे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ओ, औ और आ, ये मेरे क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन में हमें आ मिल गया, तो मेरा यही करेक्ट हो गया, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए खड़ी चौपाई को हटाकर? ये भी क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पूछा गया इसमें, तो हमें डाउटफुल लगता है, पता नहीं क्या है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो इसका अगर आप लोगों को पता हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें नहीं मालूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विसर्ग से बना कौन सा शब्द है इसमें? तो देख लीजिए जिसमें विसर्ग लगा होगा वही होगा। तो बी ऑप्शन में निःप्रय है। देखिए नी के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो वही करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर बताना है, तो पता ही है हमें। ए देख लीजिए पहले ऑप्शन में दिख गया, वही मेरा स्वर है। बाकी ला ये हमारे व्यंजन में आ जाता है, का भी व्यंजन में आ जाता है, लरी तो है ही नहीं, ठीक है। 41 में आते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से? देख रहे हैं आप क्वेश्चन सारे वही सब रिपीट हो रहे हैं, इधर उधर घुमा घुमा के, आता सब उसी के अंदर है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर घुमा सकता है, ठीक है। तो 41 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ क्या होते हैं? या, रा, लावा। तो बी ऑप्शन में या दिख गया, वही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ठीक है, ओ और औ हमने दोनों बताए कंठ ओष्ठ से बने होते हैं, है ना। तो आ प्लस ऊ से बनता है, आ मेरा किस में हो जाता है? आ मेरा कंठ में हो जाता है कहा नाम से, और ऊ मेरा ओष्ठ में आ जाता है पऊ से। देख लीजिएगा प प ब ब म और छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो आ और ऊ से ओ बनता है, तो कंठोष्ठ हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चैसी पता है हम लोगों ने, चैसी। चैसी में चा वर्ग आ जाता है, चा छा जा जा इया, तालव्य शाह छोटी बड़ी, तो ये तालु हो जाएगा, ठीक है। अब 44 कह रहा क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी? जिसके नीचे बिंदी लगी होती हैं वो में अरबी फारसी से बने होते हैं, ठीक, और इनको आगत भी कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 में क्या कह रहा है? तालव्य व्यंजन है। तालव्य क्या होते हैं? चैसी होते हैं, चा छा जा जाइयाँ, तो देख लीजिए बी ऑप्शन डायरेक्ट दिख गया हमको। और तालव्य सा होता है छोटी बड़ी, इतनी चीज़ आती है हमारी तालव्य में, तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है तो अघोष पूछ रहा, अघोष पूछ रहा यानी कि पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा। देख लीजिए तो पहले हमें रा है पहले ऑप्शन में, तो रा तो ट्रशर में आता है, तो टा ठा डा डा णा, फिर री और मूर्धन्य शा और रा तो है ही नहीं, ठीक है। तलस होता है दंत, तो पहले ता था दादा ना, फिर ला तो है ही नहीं पहला, तो सी ऑप्शन में देखिए ता पहले ही अक्षर मिल गया, तो यही है हमारा घोष, मतलब घोष नहीं है यानी अघोष है ता, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री क्या होता है? नीचे लगा होता है, हर अक्षर के नीचे री। देख लीजिए किस में नहीं है, तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है। डी ऑप्शन में आज, इसमें री स्वर नहीं है, ठीक। 47 हो गया, आगे बढ़ते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? हमने अनुस्वार पढ़ाया है। अनुस्वार क्या होता है? जैसे हमने बोला अंक, अंक मतलब प्रत्येक स्वर के बाद जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं, लिखा हुआ पहला ऑप्शन, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। हमने बोला अंक, आ के बाद अंक की बिंदी पढ़ रहे हैं, फिर का पढ़ रहे हैं, तो स्वर के बाद ही नासिक की ध्वनियाँ अंक, तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ को ही हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? हमने बताया है ये कंठोष्ठ होते हैं, पता है अच्छे से, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। 50 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, पता है 52 52 वर्ण हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन करे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा स्पीड में कराया है,
तो अगर आप वीडियो मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखेंगे, उसको अच्छे से ढंग से देख चुके होंगे, तो आपको ज़्यादा स्पीड नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला कुछ है ही नहीं इतना। इस वजह से हमने थोड़ा सा स्पीड में कराए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमियां रह गई हो तो वो भी सजेस्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।